व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। रामायण के अरण्य कांड का 14वां सर्ग कल हमने पढ़ा था और आज हम पंचदश सर्ग से प्रारंभ करेंगे। 14वें सर्ग में जो 14 राक्षस शूर्पणखा के भाई खर ने श्री राम को मारने के लिए भेजे थे, तो उनका वध और शूर्पणखा का पुनः अपने भाई खर के पास जाकर के विलाप करना और उनको एक चैलेंज देना, चुनौती देना कि यदि आप सचमुच में पराक्रमी हैं, वीर हैं, शूरवीर हैं, तो आपको तुरंत श्री राम लक्ष्मण का हनन कर देना चाहिए। और यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर ये माना जाएगा कि आपका मिथ्यारोपित विक्रम है, आप वृथा ही अपने आप को पराक्रमी या अपने आप को राजा बता रहे हैं। और फिर थोड़ा लास्ट जो श्लोक था उसमें वो ज़्यादा ही क्रोधित होकर के थोड़े अपशब्दों का प्रयोग भी करती हैं अपने भाई खर के लिए। कुलपांसना, कुल कलंक जैसे शब्दों का प्रयोग करती हैं। हे निशाचर, कुल कलंक, यदि आप के अंदर श्री राम को मारने के लिए शक्ति और तेज नहीं है तो दंडकारण्य निलयम जहि, तो फिर इस दंडकारण्य में जो आपने अपना आवास बना रखा है, जो राजधानी बना रखी है आपने, फिर आप इसको छोड़ दीजिए। तो कभी कभी कठोरता से कहा जाता है ना, कोई शब्द ऐसे कहा जाता है कि भाई यदि आप यम नियमों का पालन नहीं करते हैं, तपस्या नहीं करते हैं, विद्या और योग का और व्रतों का विशेष अभ्यास नहीं करते हैं, तो फिर आप इस आश्रम को छोड़ दीजिए, फिर पतंजलि आपके लिए नहीं है, आप फिर गलत जगह रह रहे हैं। तो ये कहने का अभिप्राय क्या होता है कि आप वैसा करें, करवाने के लिए ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। या तो आप ऐसे रहें या फिर आप यहाँ से छोड़ के चले जाएं। तो सुनने वाले को अच्छा नहीं लगता है, सुनने वाले को लगता है कि भाई यहाँ से छोड़ने के लिए क्यों बोलते हैं बार बार, यहाँ से छोड़ दो। तो छोड़ने के लिए नहीं बोला जाता, वो वैसा करवाने के लिए बोला जाता है कि आप ऐसा करें। तो एक शब्दों का वो है, तो एक चुनौती है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर आप जाइए, इसका मतलब ये स्थान आपके लिए नहीं है और ये तब आप नहीं कर सकते हैं। तो फिर व्यक्ति को लगता है कि नहीं, मैं तो कर सकता हूँ, तो फिर वो करने लग जाता है। तो ऐसे ही खर के लिए इनकी बहन कह रही हैं कि यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप अपनी वीरता की डींग हाँकना उसको रोकें, समाप्त करें और आप इस दंडकारण्य को, इस निलय को, इस स्थान को छोड़ करके कहीं दूर चले जाइए। तो अब ये इनकी चुनौती को स्वीकार करते हुए
क्या उत्तर देते हैं और क्या एक्शन लेते हैं, ये हम 15वें सर्ग में आज पढ़ेंगे। पीछे के पार्ट से किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है पीछे से? आपको पूछना है, बोलिए। ओम दीदी जी प्रणाम जी। मेरा क्वेश्चन था कि जैसे शूर्पणखा काम रूपिणी जैसी सिद्धि बता रहे थे आप, तो सिद्धियां भी सात्विक राजसिक तामसिक होती है, उनका प्रयोग सात्विक राजसिक तामसिक होता है? दोनों ही हैं। सिद्धियां भी राजसिक तामसिक होती हैं और उनका प्रयोग भी सात्विक राजसिक तामसिक होता है। जो राजसिक तामसिक सिद्धियां हैं ना, उनका प्रयोग कभी भी सात्विक नहीं हो सकता है। उनका तो राजसिक और तामसिक प्रयोग ही होता है। लेकिन जो सात्विक सिद्धि है, उसका भी कोई व्यक्ति कभी राजसिक और तामसिक प्रयोग कर सकता है, तो उसमें ये ऑप्शन होता है। ये सिद्धि कौन सी मानेंगे, सात्विक राजसिक इनकी तामसिक? नहीं, इनकी तो राजसिक सिद्धियां हैं असुरों की, तो ये उसके लिए कभी भी सात्विक प्रयोग नहीं करते हैं। प्रणाम पूज्य माताश्री। ओम भाई। मेरा प्रश्न ये है कि राक्षसों के लिए निशाचर ये शब्द आया है, जी। तो इसका मतलब क्या है? निशाचर मतलब निशा में आचरण करने वाला। निशा का मतलब यहाँ अंधकार से लिया गया, अज्ञान से लिया गया है। तो जब जब हम अविद्या के अंदर आचरण करते हैं, इसलिए अपन प्रार्थना करते हैं ना प्रारंभ में ही, अग्ने व्रत पते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मेराध्यताम इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि, ऐसे हम बोलते हैं। तो अनृत कहें, निशा कहें, अज्ञान कहें, ये लगभग एक ही वस्तु स्थिति के, एक ही परिस्थिति के अलग अलग नाम हैं। तो ये जो है, इनके अंदर कोई ऐसे ज्ञान की प्रधानता तो होती नहीं है असुरों के अंदर। तो निशा में, अज्ञान में, या तो और उसको क्या कहेंगे, प्रमाद में, सक्रिय प्रमाद में। निष्क्रिय प्रमाद नहीं करते हैं असुर कभी भी। प्रमाद दो प्रकार का होता है ना, लेकिन सक्रिय प्रमाद उसमें जीते हैं ये। और ये उसको अच्छा मानते हैं। ये कहते हैं कि ये जो ज्यादा ज्ञान की बातें करने वाले हैं, ये किसी काम के नहीं है। लोक में भी हमने ऐसे देखा है। वो विद्वानों को या विद्वानों की सभा में उनको जाने के लिए कहा, वो ये किसी काम की नहीं, केवल वहां पर बातें बातें करते हैं। तो इनसे हम ठीक है, ठीक है, हमें कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं है, लेकिन हम किसी की चोरी डकैती नहीं करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं, सुबह से शाम तक अपनी मेहनत करते हैं, खुश हैं हम, हमें नहीं सीखना कुछ भी, इसलिए आते नहीं है। जैसे कोई नाचने गाने वाले, कोई फिल्मी एक्टर एक्ट्रेस कहीं आए, तो सब लोग आ जाते हैं उसको देखने के लिए। उनको लगता है कि उनसे हमें बड़ी प्रेरणा मिलेगी, आनंद मिलेगा, और आनंद महसूस करते भी हैं उसमें, वो चले जाएं तो। लेकिन उनको कोई कहे, कोई विद्वान आए हैं, बड़े मीमांसक हैं, वेदांती हैं, योगी हैं, तो बोले आपने किसी काम के नहीं है, ये केवल ये बोलेंगे ध्यान किया करो, ये बोलेंगे गीता पढ़ा करो, रामायण पढ़ा, अपना कोई लेना देना नहीं है। ये एक अलग प्रजाति है। तो वो पास में आते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है, सुनना पसंद भी नहीं करते हैं। हाँ, यदि उसमें कोई यूं कहे कि वो आपका भविष्य बता देंगे, या वो सिद्धि संपन्न है, वो ये बता देंगे आपका क्या नाम है, आप कितने भाई हो, आप यहाँ क्या पूछने आए हो, तो बोले जी बता देंगे, तो फिर सारे भागते हैं। तो भाई इतना बता देंगे यदि वो कि आपका क्या नाम है, तो इससे क्या उपलब्धि होगी? अपने नाम का हमें पहले पता ही है, हम कितने भाई बहन हैं ये हमें पहले पता ही है, तो वो बताएं उससे अच्छा हमें पता ही है ना। तो उसको पूछने के लिए तो क्या ही जाना, लेकिन जाते हैं कि अरे भाई उन्होंने तो ये भी बता दिया कि आपकी जेब में जो नोट पड़ा है उस पे कितने नंबर हैं। तो उससे मिला क्या, हमारा क्या लाभ हुआ? ठीक है, उस व्यक्ति ने तो सिद्धि प्राप्त की है, जो सांख्य कारिका और सांख्य दर्शन दोनों में आता है ना, सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञान। तो उसको सूक्ष्म का भी ज्ञान हो जाता है, वो सिद्धि है। दूर का भी हो जाता है, अत्यंत दूर हो उसका भी हो जाता है, तो ठीक है, वो एक सिद्धि तो है। हमें क्या लाभ हुआ लेकिन उससे?
और भाई यदि कोई व्यक्ति हमें ऐसा मिल जाए कि भाई मैंने अपने जीवन में यम नियमों का पालन किया, पहले मेरा जीवन ऐसा था, एक सामान्य जीवन था, फिर मैंने इसका पालन किया, इससे मेरे को ये लाभ हुआ, आप भी ऐसा करें तो आपको भी हो सकता है, और फिर सचमुच ही उस व्यक्ति की वाइब्रेशंस, तो वो व्यक्ति हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि जिसने अपने अज्ञान को, अविद्या को मिटाया है, तो सच में उसने परम तप किया है, और उसकी वो जो वेव्स हैं वो हमें टच करती हैं, तो उससे हमारे इतने समय के लिए ही सही दुखों का नाश होता है। किसी योगी के पास बैठने से परम शांति मिलती है। जैसे डुमेट आश्रम में आप जाते थे तो आप कोई प्रश्न तो उनसे नहीं पूछते थे, बड़े गुरुजी से, लेकिन जब तक आप उनके सामने बैठे हैं, उनके चेहरे को देख रहे हैं, तो अच्छा लगता था कि नहीं? क्योंकि वो वेव्स निकलती हैं, तो वो अच्छा ही लगता है हमें, वो ज्यादा अच्छा है। तो ये जो निशाचर हैं, ये उस सब को पसंद नहीं करते हैं, इनको अपनी वही दुनिया अच्छी लगती है। आज आप चले जाओ, आप मुंबई जैसे शहर में चले जाओ, जो फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनको आप बताओ कि आप देखो ना प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण की जरूरत है, कितना महाराज जी रोजाना उस पे बता रहे हैं लाइव में कि भाई आप यहाँ करके व्याकरण पढ़िए, दर्शन पढ़ो, उपनिषद गीता पढ़ो, उसके बावजूद भी सबसे कम एडमिशन और एप्लीकेशन इन वर्गों में आ रही हैं। क्यों? क्योंकि आज के युग में उस विद्या को गौरव ही नहीं दिया जा रहा लोक के द्वारा। वो तो सर्वोत्कृष्ट विद्या है, उसके आत्मसात करने से तो जीवन के सब सुखों के दरवाजे खुल जाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि एक दर्शन उपनिषद पढ़ने वाला व्यक्ति केवल एक दर्शन उपनिषद पढ़ाने वाला टीचर ही बन पाएगा। व्याकरण दर्शन उपनिषद पढ़ के श्रद्धे गुरुदेव और श्रद्धे आचार्य श्री ने कौन सा फील्ड छोड़ा है काम करने के लिए, बताइए आप? बिजनेस से लेकर के, स्वदेशी वस्तुओं से लेकर के, कोई भी तो फील्ड नहीं छोड़ा। और इतना प्रत्यक्ष देखने के बावजूद भी हिम्मत नहीं कर पाते। उनको लगता है ये पढ़ के फिर हमारा कैरियर क्या बनेगा। कुछ तो माता पिता इतने नादान हैं, अविवेकी हैं, कि वो यहाँ से अपने बच्चों को बोले जी हमें तो पता लगा कि यहाँ तो इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ाया जाता, तो यदि हमारे बच्चे इंग्लिश बोलना नहीं सीखेंगे तो ये करेंगे क्या आगे जिंदगी में, इनका कैरियर क्या होगा। जैसे तो इंग्लिश बोलना अपने आप में ही बहुत बड़ा कैरियर है। आप यूरोप में जाओ, पोछा मारने वाले भी इंग्लिश ही बोलते हैं। और देश में मैं कितने व्यक्ति आपको महापुरुष ऐसे गिना सकती हूँ कि जो इंग्लिश नहीं बोलते हैं लेकिन वो बहुत महान है, लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि व्यक्ति उसको जानना ही नहीं चाहता है, तो ऐसे व्यक्तियों को हम निशाचर कह सकते हैं। तो खरदूषण आदि या रावण के कुल खानदान में जितने भी लोग हैं, उनका एक ही है कि भाई किसी को धमकाना पड़े तो धमकाओ, डराना पड़े तो डराओ, जेल में डालना पड़े तो जेल में डाल दो, मारना भी पड़े तो सिर उड़ा दो, लेकिन धन पूरा होना चाहिए हमारे पास प्रचुर मात्रा में, और खाने पीने की जो तामसिक राजसिक वस्तुएं वो हमारे पास होने चाहिए। भोग भोगने के लिए राजसिक तामसिक भोग उपस्थित होने चाहिए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। रावण तो सारा पढ़ करके भी उसको पसंद नहीं कर रहा, उस आचरण को, राजसिक और तामसिक आचरण को ही पसंद कर रहा है। शब्द ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन शब्द ज्ञान सत्य को प्राप्त करने में अकेला पर्याप्त नहीं है। अकेला पर्याप्त होता तो फिर रावण को सत्य ज्ञान हो ही जाता। कितना पढ़ा है देखो, शब्द ज्ञान तो पूरा है ही उसके पास। नारद जैसे व्यक्ति जो आप उपनिषदों में सुनते हैं, नारद और सनत कुमार का संवाद, तो कितना शब्द ज्ञान है नारद के पास देखो। तो फिर भी वो कह रहे हैं कि मैं शब्दवित हूं, आत्मवित तो नहीं हूं। तो थोड़ा सा भी जिसके पास ज्ञान है और वो वैसा आचरण या तो करता है या तो वैसा आचरण करने का प्रयास कर रहा है, तो उसको तो कहेंगे योगी, साधक। और जो वैसा नहीं कर रहा है, निशा में ही, अज्ञान में ही
प्रमाद में ही आचरण करना पसंद करता है, जिनकी ऐसी हॉबी है उनको वही अच्छा लगता है। अंधाधुंध ऐसे लोगों का आचरण कर रहा है आज संसार, तो इन सब को कहेंगे निशाचर। वे ये अभी रात्रि में विचरण कर रहे हैं, इनको ज्ञान नहीं। तो इसलिए ये गौरव पूर्वक भी कह रही है, और जैसे वो देते हैं ना, एक उत्साह देते हैं। जैसे मानो कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के मांसाहार कर रहा हो या मद्यपान आदि कर रहा हो, तो फिर उसको क्या कहते हैं? अरे ब्राह्मण होके ये क्या कर रहे हो ब्राह्मण? तो थोड़ा उसको ये आए, जिस कुल में पैदा हुआ उस कुल का गौरव उसके अंदर आए। कोई किसी अन्याय अपराध को देखते हुए गर्दन झुकाए खड़ा हुआ है, तो फिर उनको कहेंगे अरे क्षत्रिय कुल में पैदा होकर के और आप इसको ऐसे गर्दन झुका करके देख रहे हो अन्याय को, तो फिर आपका क्षत्रिय कुल में पैदा होना ही धिक्कार है आपको। तो उसको थोड़ी प्रेरणा मिलती है। अच्छा, जैसे हनुमान जी को उन्होंने याद दिलाया कि इतनी इतनी सिद्धियों के मालिक होकर के और फिर तुम आत्महत्या करना चाहते हो, जाम्बवंत ने बोला ना। तो यहाँ पर ये निशाचर कह करके उसकी राजसिक शक्तियों को उद्बुद्ध करना चाह रही हैं इनकी बहन, इसलिए निशाचर शब्द आया। ठीक है, आपके पीछे कौन पूछना चाह रहा था? जी संतोष जी। ओम माता जी, ओम भाई। कल आपने कहा था कि देवताओं की तुलना में तप करते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, मतलब शारीरिक तप मेहनत ज्यादा तो करते हैं, सही है ये तो वो राक्षस कैसे हो गया और वो देवता कम तप करके भी देवता कैसे हो? तब मतलब वो शारीरिक पुरुषार्थ आदि ज्यादा करते हैं असुर जो होते हैं। देवता तो थोड़े आलसी प्रमादी हो जाते हैं, इसलिए कई कई बार युद्ध करना पड़ता है उनको असुरों के साथ। ज्यादातर जब युद्ध करते हैं तो देवता पराजित हो जाते हैं, असुर विजयी होते हैं। जैसे ये हम रामायण पढ़ रहे हैं, तो कई बार ऐसा हुआ कि देवता लोग जो हैं वो जीतने के लिए दशरथ जी को बुला के ले गए देवासुर संग्राम में। तभी तो कैकेयी को वचन दिए थे महाराजा दशरथ जी ने, इंद्र की सहायता करने गए थे। तो ये देवता ऐसे होते हैं, फिर इधर उधर से मनुष्यों को बुलाएंगे या किसी दूसरे देवता को जो थोड़ा जागरूक हो उसको बुलाएंगे, तो थोड़े से आलसी टाइप के होते हैं। मतलब वो आलसी किस रूप में? शारीरिक रूप में कह रही हूँ, मानसिक रूप से तो वो बुरा नहीं करते, सजग होते हैं और कभी कभी तो प्रमाद कर भी देते हैं। और ये तो हमेशा ही प्रमाद की स्थिति में, राजसिक तामसिक स्थिति में रहते हैं। तो इसलिए मैं कह रही थी, क्योंकि मैंने श्री अरविंद की एक पुस्तक पढ़ी, उनकी छोटी सी पुस्तक है एक, उसमें उन्होंने देवी की स्तुति की है, दुर्गा स्तोत्र शायद नाम, छोटी सी पुस्तक। तो उसमें उन्होंने प्रार्थना कर रखी है, दे माँ हमें असुर का पराक्रम दे, और दे माँ हमें देवताओं की बुद्धि और हृदय दे। ऐसे पराक्रम असुर जैसा होना चाहिए और बुद्धि और हृदय देवताओं जैसा होना चाहिए। तो ये मेहनती ज्यादा होते हैं, असुर लोग होते हैं। आप अभी भी देखोगे कुछ खाने पीने वाले लोग हैं ना, मेहनत बहुत करते हैं। और जो बहुत ज्यादा ज्ञानी टाइप लोग होते हैं ना, वो शारीरिक पुरुषार्थ नहीं करते हैं। मैंने भी देखा ये, तो कई विद्वानों को देखा, अब किसी का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन ऐसे देखा कि इतने सुगले, सफाई नहीं रखते अपने आसपास। उनको लगता हम इतने विद्वान हैं, हमें कहाँ टाइम है कपड़े धोने का या कमरे को साफ करने का या बाथरूम में वॉश बेसिन साफ करने का, हमारे पास कहाँ समय। ये सब अस्थाई निरर्थक चीजें हैं ये संसार की, इनके ऊपर क्यों टाइम वेस्ट करना। इतनी देर में तो हम एक पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें से बैक्टीरिया ही पैदा हो जाओ। साफ नहीं करते हैं, लेकिन महा आलसी, महा सुगले। साफ सुथरा भाई, 2 कपड़े हैं तो उनको धो के रख लो थोड़ा। कमरा भी गंदा, कपड़े भी गंदे, बाल भी गंदे, शरीर भी गंदे, साफ सुथरे नहीं रहते हैं। फिर
दूसरों की हेल्प करने में ज्यादा आगे नहीं आते। तो ये तो संसार है, सब अपने अपने कर्मों का भोग कर रहे हैं। कोई दुखी है अपने कर्मों से, हम किस किस के दुख दूर करेंगे, हम अपने आप को ठीक कर लें बस। तो वो ज्यादा जल्दी से दूसरों की हेल्प नहीं करते हैं, दूसरों को आगे बढ़ाने में प्रेरणा भी नहीं देते हैं, सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं। और आप किसी असुर को बोल दो कि भाई साहब मेरी थोड़ी हेल्प कर दो ना। अभी हम जैसे यूरोप गए, अब यूरोप वालों ने तो कोई वेद दर्शन उपनिषद व्याकरण कुछ नहीं पढ़ रखा, पर ये हमने देखा, क्योंकि जैसे वहां पर तो जो भी मेरे को रादरणीय भाई राकेश जी को टूटी फूटी अंग्रेजी आती थी, वो भी नहीं चलती है वहां। तो वो तो अपनी भाषा बोलते हैं, अंग्रेजी आती नहीं उनको। जर्मनी में जाए तो जर्मन, इधर हॉलैंड में गए तो डच, इधर फ्रांस में गए तो फ्रेंच, सबकी अपनी अपनी भाषा है। यूरोप में इंग्लैंड को छोड़ के कोई अंग्रेजी नहीं बोलता। हमारे को भ्रम जो था वो भी टूटा, मेरा भी। हमें लगता था कि बाहर विदेशों में तो सब अंग्रेजी बोलते, जानता ही नहीं कोई। तो अब हमें किसी ट्रेन से यात्रा करनी है तो अब हम कैसे टिकट निकालें, क्योंकि वहां लिखा भी जर्मन में ही है, इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ, वो जानते भी जर्मन ही हैं। और हम स्टेशन पे जाके किसी से पूछ भी नहीं सकते हैं, पढ़ भी नहीं सकते हैं। जैसे वो आजकल तो उसमें से कंप्यूटर में से निकल आती है ना टिकट, और जब तक टिकट ना प्रिंट आउट निकाल के उसको वहां स्कैन ना कर दें तब तक वो दरवाजा खुलता नहीं। जैसे एयरपोर्ट आदि पे बंद रखते हैं ना वो लगा के बैरिकेटर। तो अब हम कहाँ जाएं? तो कम से कम हमने 20 व्यक्तियों से पूछा अंग्रेजी में, कोई भी हमारी बात समझे ही नहीं। फिर एक जवान सी लड़की थी, तो मैंने सोचा कि जरूर ये बच्चे हैं ना, वो कई कई भाषा सीख लेते हैं, मैंने कहा इसको जरूर अंग्रेजी आती होगी। तो फिर मैंने उससे पूछा, तो उसने हमारी इतनी हेल्प की टिकट निकालने से लेके। और क्योंकि वहाँ रेलवे स्टेशन बहुत बड़े बड़े होते हैं, मतलब 1-2 किलोमीटर तक चलते रहो आप, और एक के बाद एक बैरिकेटर, और ऐसे रास्ते बट फट जाते हैं कि इधर जाएं कि इधर जाएं, कुछ पता नहीं कितने नंबर पे कौन सी ट्रेन आएगी, हमारी वाली कहाँ आएगी, हमें क्या पता। तो बेचारी लड़की हमें पूरा दूर तक जाके ट्रेन में बिठा के फिर वापस आई। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि वास्तव में इन लोगों में एक चीज होती है, हेल्पफुल होते हैं, बहुत हेल्प करते हैं, टिरकाते नहीं है। हमारे यहाँ तो आके पूछे, बोले हाँ जी जाके वहाँ राजीव भवन में पूछ लो, वो बताएंगे। कौन बताएगा कहाँ राजीव भवन, उसको क्या पता। और वहां जाएं तो वो बोले जी फेज 1 में जाके आप किसी डॉक्टर से पूछ लो। फिर फेज 1 कहाँ है उसको तो नहीं पता बेचारे को। फेज 1 में जाएं तो बोल जी आप वेलनेस सेंटर में जाओ। एक आदमी दोपहर तक घूम घूम के बेचारा थक जाएगा, पर उसको समाधान नहीं मिलेगा। यहाँ की बात नहीं कह रही, ऑल ओवर कह रही हूँ। तो कुछ चीजें इनमें अच्छी भी होती हैं असुरों में, उनसे हम सीख सकते हैं, और कुछ चीजें तो देवताओं में अच्छी होती हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि भाई ये ज्यादा पुरुषार्थी होते हैं। बताओ आप इस संदर्भ में मेरा कहना था। ठीक है तो माता जी, जी भाई। ये जो वेद हैं, वेद वेद या भेद? वेद, जी। तो वेद जब हम पढ़ते हैं उसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी रहती हैं। कुछ चीज़ें हम देखते हैं कि लोक में हमने देखा है ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं, तो ऐसा करना चाहिए, ये विधियां उसमें बताई गई हैं। फिर हम देखते हैं कि ये वेदों में जब लिखा गया है, हम सामान्य रूप से तो पहले से ही देखते आ रहे हैं। तो जो 4 वेद जो कहे गए हैं, उससे इतर जो भी ज्ञान है, क्या उसको भी वेद कहेंगे क्या? जो वेद में लिखा है वो आप पहले से ही जानते हैं, जैसे कि परंपरागत। अभी आपने बताया था कि वहाँ के जो लोग थे, यूरोप आदि जहाँ पर आप गई थी, तो वो सहायता करते सहायता ही कर हैं, रही और वेद पढ़ा भी नहीं है। नहीं पढ़ा, तो जी। वेद तो अंतर्निहित ज्ञान है ना। जी। तो जो भी अच्छी चीजें, क्या उनको वेद कह सकते हैं क्या? अच्छी देखो नॉलेज वेद है। किसका नाम है वो हमारे ऋषियों ने भी बताया। जो ईश्वर का एकदम प्योर ज्ञान है उसका नाम वेद है। और ईश्वर कहाँ है? ईश्वर हम सबके हृदय में है। तो जिन हमारे ऋषियों ने उस पात्रता को प्राप्त किया कि उनके हृदय में 100% प्योरिटी आ गई,
हमारे हृदय ऐसे हैं, थोड़े प्योर भी हैं, थोड़े गंदे भी हैं, थोड़ा मिक्सअप है। तो कभी कभी अच्छे काम कर लेते हैं, कभी कभी बिना अच्छे भी कर लेते हैं, कभी प्रीति भी कर लेते हैं, कभी झगड़ा भी कर लेते हैं, ऐसा हमारा। पर उन ऋषियों ने अपने आप को ऐसा पात्र बनाया, अहर्निश उन्होंने अपने एक एक भावना के ऊपर, एक विचार के ऊपर, कर्मों के ऊपर पूरा कंसंट्रेट किया कि एक भी बुरा विचार नहीं आना चाहिए, एक भी गलत भावना नहीं उठनी चाहिए मेरे हृदय में, एक भी गलत काम मुझसे नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए वो व्रत लेते थे, संकल्प लेते थे, एक एक दिन के लिए लेते थे, 2-2 4-4 घंटे के लिए लेते थे। जैसे हम इस कक्षा के लिए व्रत लेते हैं, जब बैठते हैं तो थोड़ी सी देर हम एकाग्र होकर के कुछ दिव्य शक्तियों का आह्वान करते हैं कि वो हमें 1 घंटे तक संभाल के रखें सूक्ष्म रूप से। वो हम सब के हृदयों को ऐसा प्रशांत कर दें, शांत कर दें, और फिर वो अपना दिव्य ज्ञान जो हमारे लिए आवश्यक है वो इस कक्षा में हमें दे के जाएं। ऐसे हम आह्वान करते हैं दिव्य शक्तियों का। फिर व्रत लेते हैं कि भी 1 घंटे इससे अतिरिक्त कोई ऐसी चर्चा नहीं करेंगे जिससे कि हमारा पतन हो, उत्थान हो। ऐसे तो ऐसे वो व्रत लेते थे थोड़ी थोड़ी देर के लिए। कुछ भी काम करते थे उससे पहले उनका आह्वान, प्रार्थना, तो जो भी विनियोग कर रखा है हर क्रिया के साथ मंत्रों का, तो उसका वही अभिप्राय। तो जब उन्होंने अपने हृदय को इतना शुद्ध कर लिया तो भगवान ने उन्हीं को चैनल बना लिया उस ज्ञान को देने के लिए, तो उसका नाम वेद हो गया। अब थोड़ा थोड़ा ज्ञान, क्योंकि ईश्वर तो सभी के हृदय में है, यूरोप वालों के हृदय में भी है, भारत वालों के भी है, पाकिस्तान वालों के भी है। तो जिसमें इस तरह का जो प्योरिटी का भाव है और जो वेद के अकॉर्डिंग जो ज्ञान है उनके अंदर भी थोड़ा बहुत, तो उसको हम वेद कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते। तो वो तो वेद ज्ञानी, और वेद स्वयं इस बात को प्रामाणिक कर रहा है। यस्मिन ऋचः साम यजुंसि यस्मिन प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवारा, कि भाई ये तो ज्ञान जो है वो सबके मन में ऐसे ही ओतप्रोत है जैसे रथ में अरे ओतप्रोत रहते हैं। तो वो तो सब मनुष्य मात्र के लिए कहा गया है। तो वेद कोई बाहर तो है नहीं कि भाई भारत वालों के पास तो है वेद, यूरोप वालों के पास नहीं। वैसे वो तो असली वेद तो वही चुरा के ले गई। जर्मनी के पास है हमारी बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स, अभी भी नहीं दे रहे वो। जैसे हम देखने गए ना तो कुछ तो उन्होंने दिखा दी, हमारे को कुछ नहीं दिखाई। उनको तो बिल्कुल 7 तालों के अंदर छिपा के रखा हुआ है बहुत सारा साहित्य। और महर्षि दयानंद ने भी जर्मनी से मंगवाए थे वेद, जब उन्होंने काम किया तो यहाँ से उठा के ले गए वो उसको। तो हम ऐसा नहीं कह सकते उनके पास कुछ नहीं है। मेरे पास प्रमाण है, मैं वहां से कहीं वीडियो रिकॉर्डिंग, कहीं फोटो खींच खींच के लाई। कम से कम 10 यूनिवर्सिटियों के लाइब्रेरी में मैं गई, मेरा मुख्य टारगेट वही था। कोई ऐसे वैसे स्थान नहीं देखे हमने मनोरंजन वाले, उन चीजों को देखा कि इनकी नॉलेज कहाँ है।